हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम यूपीपीएससी जीडीसी सोशियोलॉजी का 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 120। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी संख्या क्या है, 90 होगी। पर इस पेपर में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ सोशियोलॉजी से, तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, घूस घूस को किसने भ्रष्टाचार की एकमात्र अवस्था माना है? ऑप्शन ए ब्रुक्स, ऑप्शन बी मार्जा, ऑप्शन सी ऑस्कर लेविस और ऑप्शन डी स्मॉल। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? घूस को किसने भ्रष्टाचार की एकमात्र अवस्था माना है? तो ये मानना था आपके ब्रुक्स का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है वर्ग और ऑप्शन डी है समूह। तो बताइए जीवन अवसरों में अंतर किसके अनुसार होता है वेबर के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वेबर द डिफरेंस इन लाइफ चांसेस इज बेस्ड ऑन व्हाट? ये बेस्ड होता है वर्ग, क्लास पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचरण के संदर्भ में निराशा आक्रामकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है जॉन नोलार और ऑप्शन डी है पॉल ब्रोका। तो बताइए निराशा आक्रामकता सिद्धांत, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी गई थी जॉन डुलार्ड के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब दी गई थी? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया है एसर्शन लैंगिक असमानता भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित है। रीजन दिया है तर्क लैंगिक असमानता प्राकृतिक है। ऑप्शन ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लैंगिक असमानता भारतीय समाज व्यवस्था में अंतर्निहित होती है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही दी है। और लैंगिक असमानता प्राकृतिक होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर यहाँ पर जेंडर पूछ रहता तो ये स्टेटमेंट गलत होती थी। क्यों? क्योंकि जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दूसरों की संपत्ति की चोरी करना, ऑप्शन बी है राहजनी, ऑप्शन सी है हत्या और डकैती और ऑप्शन डी है स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना। तो बताइए इसमें से अपराधी व्यवहार कौन सा नहीं है? तो संपत्ति की चोरी करना ये भी आपका अपराधी व्यवहार है, राहजनी मतलब रॉबरी करना ये भी आपका अपराधी व्यवहार है, हत्या और डकैती ये भी आपका अपराधी व्यवहार है। पर स्कूटर चालक द्वारा किसी व्यक्ति का सड़क पर घायल हो जाना, क्योंकि वो जानबूझ के तो उसने घायल किया नहीं है, चाहे हम हो या आप हो किसी से भी एक्सीडेंट हो सकता है, पर इसे आप अपराधी व्यवहार नहीं कह सकते, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही मैच करके बता दीजिए, मैं इसका कोट्स नहीं लेके आई हूँ। ऑप्शन ए मादक द्रव्य, बी है जातिवाद, सी है एड्स और डी है क्षेत्रवाद। तो बताइए कौन सा किससे सुमेलित होगा? मादक द्रव्य तो ये संबंधित है द्रव्यों के दुरुपयोग से, तो ए का हो जाएगा हमारा 4। जातिवाद अपनी जाति हेतु वफादारी, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। एड्स HIV पॉजिटिव, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और फिर बचा क्षेत्रवाद, केवल अपने ही क्षेत्र के लिए निष्ठा की भावना, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। ये आपका कोर्स हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एसर्शन और रीजन का है। एसर्शन ए दिया है सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है, इसका रीजन दिया धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन बी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टेटमेंट जो 1 दिया है, सांप्रदायिकता धार्मिक उन्माद की उपज है, ये स्टेटमेंट सही है, पर धर्म सांप्रदायिकता का स्रोत है, ये स्टेटमेंट आपकी पूरी तरीके से गलत है। इसलिए ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसे सम्मान द्वारा विभूषित किया गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी है सत्यार्थी और ऑप्शन डी है राजेंद्र सिंह। तो बताइए पर्यावरण संरक्षण हेतु मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था। तो ये मिला था 2001 में, किसे, राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्हें कहा जाता है 1901 में ये सम्मान मिला था वाटरमैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेशन दिया यथासंभव उच्च शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार नहीं रहते हैं। तर्क दिया शिक्षा ने रोजगार के असन अवसरों का द्वार खोल दिया है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसमें जो कथन आर दिया है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो शिक्षा ने अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराया है, इसलिए उच्च शिक्षित लोगों के बेरोजगार रहने की संभावना कम होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी शामिल नहीं है। ऑप्शन ए जन्मजात अपराधी, ऑप्शन बी पागल अपराधी, ऑप्शन सी है आकस्मिक अपराधी और ऑप्शन डी पेशेवर अपराधी। तो बताइए इनमें से किस अपराधी की बात लोम्ब्रोसो नहीं करते हैं। तो इसमें से इन्होंने पेशेवर अपराधी की बात नहीं की है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनका बहुत ही फेमस कोटेशन है, अपराधी क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। इनका कहना था कि अपराधी क्या होते हैं, वो जन्मजाति होते हैं, मतलब बाय बर्थ ऐसे होते हैं। इनकी पुस्तक है द क्रिमिनल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सुझाव किसने दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। ऑप्शन ए है एम वी माथुर, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी आई नारायण और ऑप्शन डी एप्पल बी पी एच। तो बताइए किसने यह सुझाव दिया कि पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का नाम दे दिया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये संबंधित है एप्पल बी पी एच से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 334, ऑप्शन बी अनुच्छेद 335, ऑप्शन सी अनुच्छेद 341 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1/3 आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है। तो ये है आपका आर्टिकल 243। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आर्टिकल 243 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी जातिवाद, ऑप्शन सी सीमित संसाधन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए पंचायती राज व्यवस्था की असफलता के लिए कौन से कारण उत्तरदायी है।
तो ये आपका शिक्षा भी है, जातिवाद भी है और सीमित संसाधन भी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो बताइए किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल कास्ट्स सब सर्वप्रथम प्रकाश में कब आया था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1931 में और ऑप्शन डी 1970 में। तो बताइए शेड्यूल कास्ट सब प्रकाश में कब आया था? तो ये आया था 1935 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं? ये किसका कहना था? ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी टी.बी. बाटोमा और ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो बताइए ये स्टेटमेंट किसने दी है? परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। बताइए। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है एस.सी. दुबे ने दिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे तो आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने हेतु स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1998 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 1999 में और ऑप्शन डी 2001 में। तो बताइए स्वर्ण जयंती ग्राम योजना को कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1999 में, 1999। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय लागू किया गया था? ऑप्शन ए 30 जनवरी 2006 को, ऑप्शन बी 2 फरवरी 2006 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2006 को और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2006 को। तो बताइए मनरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2 फरवरी 2006 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसका नाम पहले क्या था? 2006 में नरेगा था। क्या था? नरेगा। देन मनरेगा कब किया गया था? 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विद्वान का नाम लिखे जिसने भारतीय ग्राम संरचना का वर्णन मालिक किसान मजदूर जैसे शब्दों से किया है। ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी डी एन मजूमदार, ऑप्शन सी डेनियल थॉनर और ऑप्शन डी ऑस्कर लेविस। तो बताइए मालिक किसान मजदूर शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है डेनियल थॉनर के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा जब एक वर्ग लगभग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। किसने कहा है? ऑप्शन ए मजूमदार और मदान ने, ऑप्शन बी कोले ने, ऑप्शन सी बिरस्टी ने और ऑप्शन डी केलकर ने। जब एक बार पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? जाति। ये किसने कहा है? तो ये जो फेमस कोटेशन है C.H. कुले से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है
तब हम उसे जाति कहते हैं। ये कहना था आपके CH खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणिक संतान है जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है? ऑप्शन ए GH हटन, ऑप्शन बी है GS घुरिये, ऑप्शन सी है आंद्रे वित्ते, ऑप्शन डी है SC दुबे। तो बताइए राइट आंसर। ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो इस स्टेटमेंट को दिया था GS घुरिये ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री जजमानी संबंधों का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए SC दुबे, ऑप्शन बी MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी है LAR देसाई और ऑप्शन डी है WH वाइजर। तो ये कहते हैं WH वाइजर। इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके मिलान का है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मैच करके। मैके मैरिट की कौन सी पुस्तक है? SC दुबे की, BR चौहान की और योगेश सटल की। मैके मैरिट की पुस्तक है विलेज इंडिया। तो ए का हो जाएगा हमारा 4। फिर है SC दुबे की पुस्तक है एन इंडियन विलेज। तो बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है BR चौहान, इनका है आ राजस्थान विलेज। तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और योगेश सटल इकोनॉमिक फ्रंटियर ऑफ कास्ट, ये हो जाएगा योगेश सटल का। डी का हो जाएगा हमारा 3। ये आपका कोट्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की अनुसूचित जातियों को पिछड़े हुए हिंदुओं के रूप में संबोधित किया है? बैकवर्ड हिंदूज किसने कहा है शेड्यूल ट्राइब्स को? ऑप्शन ए SC MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी GS घुरिये, ऑप्शन सी SC दुबे और ऑप्शन डी राधाकमल मुखर्जी। पिछड़े हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को किसने कहा है? तो ये कहा है GS घुरिये ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 340, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 344 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 341। तो ये है अनुच्छेद 342। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए 340 ये OBC से संबंधित है और ये आपका SC से संबंधित है और आपका 342 क्या हो गया? ST से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के द्वारा भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए अंत्योदय कार्यक्रम, ऑप्शन बी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी इंदिरा आवास योजना और ऑप्शन डी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब ये योजना आई थी? 2 अक्टूबर 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1978 में और ऑप्शन डी है 1980 में। भारत में नारी विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1976 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1975 में, अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में सबसे अधिक कहां पर है? किस प्रांत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो इसके अकॉर्डिंग है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितने प्रतिशत है? 5.8%। और संख्या में पूछता तब होता आपका मध्य प्रदेश, और अगर मिजोरम ऑप्शन में होता तो प्रतिशत में आपका मिजोरम हो जाता। और अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहाँ है? अनुसूचित जाति मतलब एससी, तो ये है संख्या में आपका उत्तर प्रदेश में है। और प्रतिशत में आपका अनुसूचित जाति मतलब एससी प्रतिशत में सबसे ज्यादा पंजाब में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन ए काका कालेलकर आयोग, ऑप्शन बी मंडल आयोग, ऑप्शन सी है कोठारी आयोग और ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बताइए किसने आरक्षण की संस्तुति की थी ओबीसी के लिए? तो ये था आपका बीपी मंडल आयोग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी है 2001 में और ऑप्शन डी है 2005 में। तो बताइए कब आया था महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम? ये आया तो 2005 में था। कब? 2005 में। पर लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 में ये क्या हुआ था? लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नव गठित पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी है 30% और ऑप्शन डी 33%। तो बताइए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था महिलाओं को? तो ये दिया गया था 1/3 33%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है जो ऑप्शन ए एक व्यक्ति को निर्धन बनाती है, ऑप्शन बी एक परिवार को निर्धन बनाती है, ऑप्शन सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निर्धनता हस्तांतरित होती है और ऑप्शन डी पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धनता हस्तांतरित होती है। तो बताइए निर्धनता की संस्कृति एक विशेष संस्कृति है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। निर्धनता की संस्कृति कल्चर ऑफ पॉवर्टी, तो इसको देने वाले थे आपके ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केस की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? ऑप्शन ए थॉमस माल्थस ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी अर्चिन ड्यूमा ने और ऑप्शन डी है डेविड हार्डीमैन ने। तो बताइए सोशल कैपिलरिटी की अवधारणा किसने प्रयोग की है? तो ये किया है अर्चिन ड्यूमा ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में समाज शब्द का प्रतिपादन हुआ था? ऑप्शन ए
इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी है फ्रांस में और ऑप्शन डी है जर्मनी में। तो कहां पर हुआ था समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन, क्वाइन कहां पर हुआ था या फॉर्मुलेट कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था 1838 में फ्रांस में। किसके द्वारा? ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टीवी मार्टोमोर, ऑप्शन सी रॉबर्ट बेरेस्टीन और ऑप्शन डी मैकाइवर और पेज। तो ये जो राइट आंसर होगा मैकाइवर और पेज, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है ये कहना था आपके मैकाइवर और पेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए आर एफ ब्राउन ने, ऑप्शन बी आर के मर्टन ने, ऑप्शन सी एस एफ नॉडेल ने और ऑप्शन डी टीबी बाटामोर ने। तो बताइए सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसने पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आर के मर्टन के द्वारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन ए घटित सामाजिक घटनाओं का विन्यास, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व पर सामाजिक घटनाओं का प्रभाव, ऑप्शन सी है मनुष्यों की मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन डी व्यक्तियों के मत संबंधों के प्रतिमान। तो बताइए समाजशास्त्र से परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु इसमें से क्या है? तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? व्यक्तियों के मत संबंधों के प्रतिमानों का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एमंग इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया अनुष्ठान से किसके नाम का संबंध है? ऑप्शन ए एडवर्ड ए सील्स, ऑप्शन बी है जेल मेरोनो, ऑप्शन सी है रॉबर्ट के मर्टन और ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन। तो अंतःक्रिया अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इरविंग गॉफमैन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, एसाइलम्स, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्था दर्शाती है किस चीज को दर्शाती है? ऑप्शन ए अस्थायित्व को, ऑप्शन बी स्थायित्व को, ऑप्शन सी ए बी दोनों को और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो बताइए संस्था किसको दर्शाती है? तो ये दर्शाती है स्टेबिलिटी, परमानेंस को, स्थायित्व को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट डेटफील्ड, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी मैकम मेरिट और ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो बताइए लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है रॉबर्ट डेटफील्ड ने। इनकी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसेलसॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? गैसेलसॉफ्ट का ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी है समुदाय, ऑप्शन सी है सामाजिक समूह और ऑप्शन डी संस्था। तो बताइए क्या मतलब होता है गैसेलसॉफ्ट का? तो इसका मतलब होता है समाज या समिति। तो समिति ऑप्शन में नहीं है तो आप समाज लगाएंगे, अगर समिति होता तो समिति भी इसका मतलब होता। अगर यहाँ पे होता गैमिनसॉफ्ट तो गैमिनसॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH कूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी पड़ोस और ऑप्शन डी मित्र मंडली। तो बताइए इनके अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो CH कूले ने परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली इन्हें क्या प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा है। राजनीतिक दल हो गया, स्कूल हो गया, इन्होंने इसके अंतर्गत प्राथमिक समूह को नहीं रखा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति पुंज स्टेटस सेट स्टेटस नेटवर्क की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी पेरेटो, ऑप्शन सी मर्टन और ऑप्शन डी वेबर। तो बताइए परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है मर्टन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गरीबी की संस्कृति का विचार विकसित किया है? ऑप्शन ए
परमिला कपूर ने, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस ने, ऑप्शन सी डेनियल थॉर्नर ने और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो इसके को देने वाले थे आपके ऑस्कर लेविस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों की सामाजिक व्यवस्था के संस्थानात्मक तत्वों के संगठन भाग के रूप में किसने माना है? सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों को सामाजिक व्यवस्था के संस्थात्मक तत्वों के संगठक भाग के रूप में किसने माना है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी टॉलकर पार्सन्स, ऑप्शन सी डेविड स्टर्न और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसमें कीवर्ड देख लीजिए, सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं और सोशल सिस्टम है। तो इसकी बात कौन करते हैं? आपके टॉलकर पार्सन्स करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए पर संस्कृति ग्रहण, ऑप्शन बी एकीकरण, ऑप्शन सी आत्मसातकरण और ऑप्शन डी सहयोग। तो बताइए जब दो संस्कृति आपस में इतने मिल जाती हैं कि एक सी लगती हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? कौन सी प्रक्रिया? तो इसे एसिमिलेशन का प्रोसेस कहा जाएगा, आत्मसातकरण की प्रक्रिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य एवं आंतरिक समूह की अवधारणा किसने दी है? इन ग्रुप और आउट ग्रुप। ऑप्शन ए सी एच फुले, ऑप्शन बी एसी मेयर, ऑप्शन सी आर के मार्टन और ऑप्शन डी डब्ल्यू जे सुमनर। तो बताइए अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? तो ये देने वाले थे आपके डब्ल्यू जी समनर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सव्य दृश्य दर्पण लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जी एच मीड, ऑप्शन बी मार्गी मीड, ऑप्शन सी चार्ल्स फुले और ऑप्शन डी ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चार्ल्स फुले से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में समाजीकरण एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए पठन पाठन की, ऑप्शन बी निर्देश देने की, ऑप्शन सी सीखने की और ऑप्शन डी साथ जुड़ने की। तो बताइए समाजीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष सहयोग अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए आगमन और निमकॉफ, ऑप्शन बी अर्नॉल्ड ग्रीन, ऑप्शन सी इमाइल दुर्किम और ऑप्शन डी मैकाइवर और पेज। तो बताइए प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो इसे देने वाले थे आपके मैकाइवर और पेज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए नातेदारी संगठन, ऑप्शन बी एक धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी एक औद्योगिक संगठन और ऑप्शन डी एक सजातीय संगठन। तो इनमें से बताइए कौन सा संगठन है जिसमें प्रतिस्पर्धा भी होती है और संघर्ष भी होता है? तो ये है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एक औद्योगिक संगठन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए एक जनजातीय समाज, ऑप्शन बी एक ग्रामीण समाज, ऑप्शन सी प्रवासियों का समाज और ऑप्शन डी एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो बताइए प्रतिस्पर्धा द्वारा सर्वाधिक कौन सा समाज प्रभावित होता है? तो ये होता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों में होता है, इसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए एक सांस्कृतिक समूह उन नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त करता है जो दूसरे समूह द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, ऑप्शन बी है एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी एक समूह द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है और संभवतः दोनों समूहों के द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पर संस्कृति ग्रहण एक प्रक्रिया है जो विभिन्न सांस्कृतिक समूह में होता है, इसमें क्या शामिल होता है?
तो इसमें दोनों समूहों द्वारा नए सांस्कृतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है आपके सांस्कृतिक प्रतिमानों का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। A group adopt new cultural traits and possibly both groups do. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकारवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए आर एटकी ब्राउन ने, ऑप्शन बी आर के मर्टन ने, ऑप्शन सी बी मेलिनोव्स्की ने और ऑप्शन डी टी पार्सन्स ने। तो बताइए, फॉर्मूलाज ऑफ फंक्शनिज्म किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है। बाह्य संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, या कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी आर डेनेरॉफ, ऑप्शन सी सिमेल और ऑप्शन डी कोजर। तो बताइए, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जनरेट्स इंटरनल इंटीग्रेशन यूनिटी विद इन द ग्रुप। तो इसमें दो ऑप्शन कंफ्यूजन में सिमेल और लेविसे कोजर। जो आंसर की दी है उसमें जो राइट आंसर बताया वो है ऑप्शन डी लेविसे कोजर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी अगर आपको लगता है इसका सी होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार और देखेंगे इसको। पर जो आंसर की में इसका आंसर दिया गया है वो दिया है लेविसे कोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? ऑप्शन ए पाठशाला, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है कारागार और ऑप्शन डी खेल का मैदान। तो बताइए, इनमें से कौन सा समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? तो इसमें आपका कारागार नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है योगेश अटल, ऑप्शन सी है योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी एस सी दुबे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखा है योगेंद्र